बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में मैंने ये बात समझाने की कोशिश की थी कि अब हेल्थ सेक्टर में जो डिजीज़ को क्योर करने की जो अप्रोच है वो चेंज हो चुकी है। पहले इस बात पर ज़ोर दिया जाता था कि जब कोई पर्सन बीमार हो जाए तो उसको चाहिए कि वो हॉस्पिटल में लाजमी आए, अपनी ट्रीटमेंट करवाए और वो अपनी सेहत को बहाल करे। लेकिन अब ये अप्रोच चेंज हो चुकी है और इस तरफ आ गई है कि वो बीमार ही ना हों और ना ही वो हॉस्पिटल्स आएँ। इस मकसद को अचीव करने के लिए हेल्थ को प्रमोट करना है और दूसरे जो है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं उनसे प्रिवेंट करना है। अब हेल्थ को प्रमोट कैसे करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हाउ टू प्रमोट हेल्थ। हेल्थ को प्रमोट करने के दो तरीके हैं, एक है फिज़िकल एक्टिविटी और दूसरा है डाइट प्लान। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिज़िकल एक्टिविटी को। फिज़िकल एक्टिविटी से मुराद ये है कि एक पर्सन को रोज़ाना एटलीस्ट 30 मिनट्स ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए कि जिसकी वजह से उसके मसल्स और बोन्स को थोड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। इसके अलावा जो उसका सांस है वो सांस भी फूलना चाहिए और जो दिल की धड़कन है वो भी तेज़ होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के 11 सिस्टम्स हैं, वो 11 के 11 सिस्टम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एफिशिएंटली परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अगर एक्सरसाइज के बेनिफिट्स को काउंट किया जाए तो एक्सरसाइज का बेहतरीन इफ़ेक्ट है वो हमारे ब्रेन पर पड़ता है। जो हमारा मूड है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है और जो हमारी थिंकिंग और लर्निंग की जो पावर है वो भी इम्प्रूव होती है। इसके अलावा डिप्रेशन और स्ट्रेस जो है वो ख़त्म होता है। इम्यून सिस्टम है हमारा वो भी इम्प्रूव होता है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो तेज़ हो जाती है और जैसे जैसे ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ होती है इसी तरह हमारी जो बॉडी के तमाम तर पार्ट्स हैं उनमें ऑक्सीजन जो है वो एफिशिएंटली पहुंचती है। वेट कंट्रोल करने में भी एक्सरसाइज एक अहम किरदार अदा करती है, यानी कि एक्सरसाइज जब बंदा पर करता है उससे जो उसकी बॉडी के ऊपर फैट है वो बर्न होकर कैलोरीज की सूरत में इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। कि डेली कैलोरीज का इंटेक है लिमिटेड कर दें और जो आपकी बॉडी की अपनी फ़ैट है उसको बर्न होने दें, उसको कैलोरीज में बर्न हो के कंज्यूम होने दें, तो जो आपका हैवी वेट है वो वेट कम हो सकता है। इसी तरह से अगर आपका वेट कम है और आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज करें और जो डेली कैलोरीज़ का इंटेक है उसको बढ़ा दें। इससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी है वो वेट गेन करना शुरू कर देती है। इसके अलावा शुगर लेवल जो है वो हमारी बॉडी में एक्सरसाइज के ज़रिए बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 के पेशेंट हैं उनमें जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और जो शुगर है वो उसका लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए या क्योर करने के लिए एक्सरसाइज एक अहम किरदार अदा करती है। एक्सरसाइज करने से जो कैंसर का रिस्क है वो भी कम से कम हो जाता है। ख़ास तौर पर लंग्स कैंसर, यूट्राइन कैंसर, इनकी जो रेशो है वो कम हो जाती है। ओवरऑल एक पर्सन की जो बॉडी है वो स्टेबल हो जाती है और जो रिस्क ऑफ फॉल है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। और ये इतना इफ़ेक्टिव होता है कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं ओल्डर एज में भी जाकर वो पर्सन स्टेबल होते हैं और अपनी जो बॉडी का बैलेंस है वो मेंटेन रखते हैं और उनके गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और रिसर्च के ज़रिए ये बात सामने आई है कि एक्सरसाइज करने वाले जो अफराद हैं उनका लाइफ टाइम बढ़ जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ फ्री रहते हैं और एक्टिव रहते हैं, यानी कि उनको मरने से पहले बेड रिडन नहीं होना पड़ता या वो कम से कम डिजीज़ को कैच करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ को प्रमोट करने के लिए डाइट का क्या किरदार है और डाइट के ज़रिए एक पर्सन अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकता है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।